मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है 0.19 यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो केतन अग्रवाल और सिया के बारे में है। ये पार्ट 2 है। वीडियो लेंथ लॉन्ग होने के कारण एक ही वीडियो में केतन का केस डिटेल नहीं दे पाया, इसलिए पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट वन जो लोग फास्ट देख रहे हो तुरंत आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद पार्ट 2 देखिए तो एंड स्क्रीन में डाल देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 केतन अग्रवाल एक्सीडेंट का मजरा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केतन का शव परिवार को सौंप दिया। अंतिम मतलब तो पुलिस का काम हो गया। उसके बाद घर वालों को बॉडी जमा दे दिया, यानी कि परिवार को सौंप दी गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केतन का शव अंतिम संस्कार के लिए अग्रवाल परिवार को सौंप दिया। हर किसी का आंख नम थी। सिया का रो को बुरा हाल था। जिस लड़की की कुछ ही महीनों में डोली उठने वाली थी, आज उसके सामने प्यार का चिता जल रही है। इसके बाद सिया ने अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद इमोशनल ट्रिब्यूट पोस्ट किया। उस पोस्ट में केतन और सिया डांस कर रहे थे। इस वीडियो के पीछे बेहद दर्द भरा गाना बज रहा था और सिया कैप्शन में लिखा था, मेरे दिल को पता है तू यही है, वापस आ जा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया, तुम तब चले गए जब हम शादी के इतने करीब थे। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है तुम मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मेरे पास इतने सारे सपने थे, इतने सारे सवाल थे जिनका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुम मुझसे छोड़कर क्यों चले गए। रेस्ट इन पीस। ये पोस्ट देखकर दुनिया पिघल गई। सभी लोग सिया के लिए हमदर्दी दिखा रहे थे, लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल को कहीं न कहीं कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। विशाल अग्रवाल को कहीं न कहीं कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। विशाल अग्रवाल जब अपने बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान जब सिया के चेहरे को गौर से देख रहे थे तो उन्हें कुछ बहुत अजीब और परेशान करने वाला लगा। और सिया के चेहरे पर चिल्लाने चीखने का नाटक तो पूरा था, लेकिन उसके आंखों में एक भी असली आंसू नहीं था, सिर्फ बनावटीपन दिखाई रहा था। बनावटीपन दिखा रहा था। 22 जून 2025 अंतिम संस्कार के लिए 4 दिन बाद सिया अग्रवाल परिवार के घर आई। घर में मातम का माहौल था। इस बार केतन की बहन संजना अग्रवाल ने सिया को अपने पास बिठाया और सीधे सवाल करने लगे। संजना ने उस दिन की एक एक बारीकी पूछी। सिया, तुम लोग वहां क्यों गए थे? वहां किनारे पर कैसे गए? जब वो गिरा तो तुम उस वक्त कहाँ खड़ी थी? सिया ने इन
तीखे सवालों के लिए तैयार नहीं थे। वो बार बार अपनी ही बातों में फंस रहे थे और अपनी ही कहानी बदल रहे थे। कभी वो कहती केतन किनारे पर था, कभी कहती हवा ने उसे धक्का दिया। संजना और विशाल अग्रवाल को पूरा यकीन हो चला था, कहानी कुछ और है। केतन का पैर फिसला नहीं था, पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश थी। परिवार ने जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और पुराने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, उन्हें याद आया कुछ ही दिन पहले जून के ही महीने में केतन और सिया का बाली इंडोनेशिया में एक शानदार प्री वेडिंग शूट तय हुआ था। केतन केतन की बहन संजना और सिया का भाई, चारों लोग मुंबई के छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकले थे। सफर को आसान बनाने के लिए सभी के पासपोर्ट एक ही कॉमन पाउच में रखे गए थे। रास्ते में लोनावाला एक फूड मॉल पर वे लोग कुछ देर तक रोके, तभी सिया अचानक ये बोलकर अकेले कार की तरफ गई कि अपना मोबाइल फोन छोड़ गई है। जब वो लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो एक बेहद अजीब चीज हुई। मतलब वो चारों का जो पासपोर्ट है एक तो थैला में रखा हुआ था। तो रास्ते में लोनावाला के एक फूड मॉल पर, मतलब रास्ते में तो फूड मॉल पर वो लोग खड़े हुआ था। तो सिया ने बोला हमारा फोन कार में छूट गई है, तो हम फोन लेने के लिए जा रहे हैं। तो वर्कर अकेले कार की तरफ गई, अपना मोबाइल फोन भूल गई है। जब वो लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो एक बेहद अजीब चीज हुई। पाउच में से सिर्फ उस पाउच में से केतन का पासपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब था। मतलब तीनों का पासपोर्ट तो था, लेकिन उस थैला में एक ही जन का पासपोर्ट गायब था, केतन का। वो लाखों रुपयों का विदेशी ट्रिप वही कैंसिल करना पड़ा। परिवार को अब समझ आ रहा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। सिया ने जानबूझकर कार केतन का पासपोर्ट चुराया था। परिवार को अब समझ आ रहा था कि वो कोई इत्तेफाक नहीं था। सिया ने जानबूझकर केतन का पासपोर्ट चुराया था। परिवार का सब शक अब सिया पर आ गया था, जिसके बाद विशाल अग्रवाल ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत पुणे रूरल पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी शंकाएं की सबूत पुलिस के सामने रख दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे रूरल के एसपी संदीप सिगल ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। तो कहानी अब तक का कहानी एक्सीडेंट डेथ की थी। वो एक हाई प्रोफाइल सस्पेक्ट मर्डर की कहानी में बदल चुकी थी। लेकिन पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि अगर सिया ने केतन को धक्का दिया तो क्या ये सब अकेला कर रही थी। पुलिस ने लोहगढ़ पोर्ट के एंट्री गेट और टिकट काउंटर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को माइक्रोस्कोपिंग
तरीके से खंगालना शुरू किया। कैमरे में एक दृश्य नजर आया जिसने इस केस को कहानी ही पलट कर दिया। 18 जून 2026 और तपती हुई दोपहर, पुणे का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पार जा चुका था। लोहगढ़ फोर्ट की पथरीली सीढ़ी पर आया ट्रेकर पसीना से लथपथ थे। मतलब जितना भी टूरिस्ट था सब नॉर्मल कपड़ों में भी लोग पसीना से पूरा भीग गया था। कैमरे की स्क्रीन पर केतन अग्रवाल और सिया गोयल मतलब सीढ़ियां चढ़ते हुए साफ दिख रहे थे, लेकिन पुलिस की नजर उस दोनों पर नहीं बल्कि ठीक उनके पीछे चल रहे एक तीसरे लड़के पर टिक गए थे। इतने भयंकर गर्मी और चिलचिलाती गर्मी में लोग नॉर्मल कपड़ों में भी बेहाल थे। मतलब इतना धूप में जितना भी टूरिस्ट है मतलब हल्का फुल्का कपड़ों से भी मतलब गर्मी से मतलब नहीं बच रहा था, पूरा लथपथ हो चुका था। लेकिन तीसरा व्यक्ति वहां ये आदमी शॉर्ट्स के साथ भारी सर्दियों वाला हुडी पहने हुए था। हुडी मतलब जो एक ही सर्दियों में जो पहना जाता है स्वेटर गंजी टाइप का, और सर को ढकने के लिए हुडी जो दिया जाता है उसको बहुत चेहरे की तरफ खींच के रखा हुआ था, और ऊपर से हैंडसेट ईयरफोन लगाया था, और उसका चेहरा मतलब साफ नहीं दिख रहा था। हुडी का आगे वाले हिस्से को इतना नीचे खींचा हुआ था कि उसका चेहरा पूरी तरह से छुप जाए, और इसके ऊपर से एक बड़ा सा हैंडसेट भी लगा हुआ था। वीडियो में साफ दिखा जब सिया अचानक पीछे मुड़कर दिखा, वो हुडी वाला आदमी तुरंत जमीन में बैठ गया। मतलब आगे आगे केतन चल रहा था, उसके पीछे सिया, और सिया बार बार उसको इशारा कर रहा था तीसरे व्यक्ति को, मतलब चेतन को, कि अगर आप छुप जाओ नहीं तो केतन देख लेगा, ताकि आगे चल रहा केतन उससे देख ना ले। सिया उससे इशारा कर रही थी और वह छुप रहा था, और टेक्निकल टीम को काम में लगा दिया। उन्होंने उस हुडी वाला आदमी के शरीर के बनावट, उसकी लंबाई और उसके चलने की तरीका यानी गेट एनालिसिस को स्कैन किया। इसके बाद पुलिस ने सिया का सोशल मीडिया अकाउंट और दोस्तों के लिस्ट खंगालना शुरू की। बायोमेट्रिक तुलना और तस्वीरों की गहराई से जांच करने के बाद पुलिस के सामने एक नाम उभर कर आया, चेतन चौधरी, उम्र 22 साल, पुणे के कढ़वा इलाका का एक बीबीए का छात्र, जो सिया के पिता का कॉमर्शियल इलाका में ही एक छोटी सी रिटेलर दुकान चलाता था। चेतन का नाम सामने आते ही पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे अहम सुराग मिल गया था। लेकिन जब पुलिस ने चेतन की लोकेशन ट्रेस करने लगी तो कोशिश की, तो उनके सामने एक ऐसी डिजिटल चालाकी आई जिसे देखकर एक पल के लिए अनुभवी इन्वेस्टिगेटर भी हैरान रह गए। चेतन की पुलिस को चकमाने के लिए एक डिजिटल एलिबी यानी खुद को बेगुनाह साबित करने का एक झूठा डिजिटल सबूत तैयार किया था। चेतन जानना चाहता था आज के समय में पुलिस सबसे पहले मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल टावर की ट्रेल चेक करता है। इसलिए उन्होंने मास्टर प्लान बनाया था जिसके 4 हिस्से थे। पहला,
डिवाइस डिसोसिएशन। चेतन ने मर्डर वाले दिन अपना असली मोबाइल फोन लोहगढ़ फोर्ट ले जाने के बजाय अपने कुड़वा वाली दुकान पर ही छोड़ दिया था, ताकि अगर पुलिस बाद में कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक करे तो फोन टावर लोकेशन निकाले तो चेतन की लोकेशन लोहगढ़ फोर्ट कोई किलोमीटर दूर उसकी दुकान पर मिले। दूसरा, डाटा ब्लैकआउट। उसने सुबह ठीक 7 बजे लेकर शाम 5:40 तक अपने फोन का इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से बंद करवा दिया था। इसका मकसद यह था, मतलब चेतन अपना असली मोबाइल अपना दुकान में ही छोड़कर गया था, ताकि लोकेशन को अगर ट्रेस करेगा तो सबको पता चले कि ये दुकान में ही था। और बाकी इंटरनेट कनेक्शन भी हटा दिया था और कुछ एप्लीकेशन को भी लॉग आउट किया था। इसका मकसद ये था, फोन का बैकग्राउंड में कोई भी एप्स, जीपीएस या कोई और सॉफ्टवेयर लोकेशन की गलती से भी पिन ना कर सके। तीसरा, ह्यूमन प्रॉक्सी। चेतन ने अपनी दुकान के कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी थी कि उसके नंबर पर जो भी कॉल आए उसे वो लोग रिसीव करे। मतलब उसका फोन में जो भी फोन आएगा उसका जो दुकान में रखा हुआ आदमी सब को बोला था, आप लोग रिसीव करिएगा मेरा फोन। जो पुलिस ने उन लोगों को खोज निकाला, उन्होंने 18 जून को चेतन को फोन किया था, तो उन मतलब चेतन का फोन से जो लोग भी कॉल किया था, जितना भी कॉल आया था चेतन का फोन में, तो वही लोग को पकड़ा पुलिस। तो वो लोग बताया कि फोन चेतन ने नहीं, अगर चेतन फोन नहीं उठाया था, बाकी उस दुकान के लड़कों ने उठाया था, जिससे एक ऐसा ऑडियो सबूत बन गया था कि चेतन तो दिन भर अपनी दुकान पर व्यस्त था। चौथा, सबसे खतरनाक हिस्सा, कोवर्ट कम्युनिकेशन। सियान से बात करने के लिए चेतन ने अपने एक कर्मचारी का दूसरा एक मोबाइल फोन इस्तेमाल किया। वो एक 2 व्हीलर से अलग से लोहगढ़ पहुंचा था और उसी दूसरे फोन का जरिया एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेजिंग से सिया से बात लगातार संपर्क में था। चेतन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुणे रूरल पुलिस एसपी संदीप सिगल और लोकल क्राइम ब्रांच का टीम इस डिजिटल चक्रव्यूह को तोड़ना जानती थी। मतलब सिया से उस दिन बात किया तो दूसरों का फोन से ही बात किया था चेतन, वो भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कंटिन्यू। पुलिस ने हिस्टोरिकल कॉल डिटेल निकाला। उन्होंने सिर्फ 8 जून का डेटा नहीं निकला, बल्कि पिछले 6 महीने का। मतलब पुलिस ने केतन और सिया को कॉल डिटेल निकाला तो एक दिन का नहीं, मतलब पूरे पिछले 6 महीने से निकलना है, जनवरी महीने से। तो पूरा चिट्ठा निकल दिया। 1 जनवरी 2026 से लेकर हत्या वाले दिन यानी 18 जून 2026 के बीच मात्र 117 दिनों के अंदर सिया और चेतन के बीच एक या दो नहीं पूरे 2004 फोन कॉल हुए थे, जब पुलिस ने इन कॉलों का टाइम जोड़ा तो कुल 238 घंटा
का कम्युनिकेशन निकला। अगर इसका औसत निकाला जाए, हर दिन 1 घंटे से ज़्यादा बात करते थे और एक दूसरे को 11 बार कॉल करते थे। पुलिस समझ गई कि यह मामला दोस्ती नहीं थी। इस टेक्निकल सबूत ने पूरी तरह सबूत कर दिया कि केतन की मौत कोई हंसदा नहीं थी। 22 जून 2026 रात को कोडवा इलाका में पुलिस ने छापामारी की और चेतन को धर दबोचा। चेतन को भनक भी नहीं लगी, उसका परफेक्ट मास्टर प्लान फेल हो चुका है। इसके ठीक बाद 23 जून को सुबह सिया वेल को भी कस्टडी में ले लिया गया। पूछताछ में शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराने की कोशिश की। सिया लगातार रोने का नाटक कर रही थी और चेतन अपनी उसी झूठे डिजिटल सबूत की कहानी सुनाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने अपना खोपना तरीका अपनाया, जब उनके सामने सीसीटीवी फुटेज चलाया गया है जिसमें चेतन हुडी पहने हुए छुपता हुआ दिख रहा था और टेबल पर 2004 कॉल की वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट पढ़कर गई, तो दोनों ने हौसले पस्त हो गए और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सिया ने बात करते हुए कहा कि दरअसल 2025 से सिया और केतन लगभग 1 साल से जानता था और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन फिर 2006 में सिया के परिवार वालों ने केतन के साथ सिया का रिश्ता तय कर दिया। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से प्यार करते थे। सिया ने अपने आगे बात करते हुए कहा कि 31 मई को केतन और वो प्लान बनाया कि वो केतन को रास्ते से ही हटा देंगे, उस खाई में फेंक कर ऐसा दिखाएंगे कि वो गलती से गिर गया, गिर कर मर गया, इससे उन पर शक भी नहीं आएगा। 14 जून 2026 मौत के ठीक 4 दिन पहले की बात। सिया ने उस दिन भी ज्यादा जीत करके केतन अग्रवाल उसी लोहगढ़ पोर्ट पर बुलाया था। मतलब 18 जून को जब केतन का मौत हुआ, उससे ठीक 4 दिन पहले भी सिया ने कोशिश किया था उसको खाई में धकेलने का। वो दोनों उसी खतरनाक खाई के सामने खड़े थे, तभी अचानक पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। लेकिन उस दिन केतन की किस्मत अच्छी थी। केतन ने तुरंत अपने बचाव में किनारे में मौजूद झाड़ियों को कसकर पकड़ लिया और उसकी जान बाल बच गया। जब डरे हुए केतन ने सिया से पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने झूठी कहानी गढ़ दी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम्हारे पैरों के पास बहुत ही जहरीला सांप आ गया था और उसने सांप के डसने से बचाव के लिए ही अचानक वो धक्का दिया था। प्यार में डूबा केतन ने सिया सांप वाली कहानी पर आंख बंद कर विश्वास कर लिया था और सिया को अपनी जान बचाने वाली समझ लिया था। और वो प्लान फ्लॉप होने के बाद केतन और सिया ने यह फैसला किया कि वो और एक बार मारने की कोशिश करेंगे और इस बार चेतन भी उसके साथ चुपके से उनके पीछे आके चेतन को बचाने का कोई चांस ही नहीं बने। मतलब दूसरा प्लान में तीनों गया, चेतन भी पीछे पीछे चलने लगा
उन्होंने तय किया कि 18 जून को फिर से कोशिश करेंगे। 18 जून 2026 केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट बेस पर पहुंचे और पथरीले सीढ़ियां चढ़ने लगी। चेतन भी वो दोनों के चुपके से पीछे चल रहा था। सुबह करीब 10:30 बज चुके थे। वो किले के उस खतरनाक हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां से खाई एकदम सीधी और 400 फीट नीचे गहरी थी। और तभी सिया और केतन को पीछे से धक्का दे दिया और वो संभल नहीं पाया और सीधे 400 फीट नीचे भयानक खाई में गिर गया, जिसके चलते केतन का मौत हो गया। सिया और चेतन के अपना जुर्म का गुनाह तो मान लिया था, लेकिन पूछताछ में पुलिस ने सिया से पूछा, अगर तुम केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और चेतन चौधरी से इतना प्यार करती थी, तो तुमने सीधे सगाई क्यों नहीं तोड़ दिया? तुमने चेतन के साथ भाग क्यों नहीं गई? तुमने बेकसूर इंसान की बेरहमी से हत्या करने की क्या जरूरत थी? जिस पर सिया ने बताया कि उसकी सगाई केतन से बहुत सही अंदाज में हुई थी। शादी की तैयारियां अपनी चरम पर थी। राजस्थान में खूबसूरत शहर उदयपुर में शादी के लिए पूरे 17 करोड़ में पैलेस भी बुक किया गया था। मेहमानों को पुणे से राजस्थान ले जाने के लिए 2 प्राइवेट जेट चार्टर्ड विमान का भी पूरा एडवांस पेमेंट हो चुका था। समाज के सबसे रईस और एलिट वर्गों में दोनों परिवार का बहुत बड़ा नाम था। सिया को इस बात का भयंकर डर था, अगर वो इस मोड़ पर आकर सगाई तोड़ेगी और चेतन के साथ भाग जाएगी तो समाज में उसके परिवार का बहुत भयानक बदनाम होगी। उसकी सामाजिक हिस्से पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी और उसे लगा केतन किसी हादसे में मौत हो जाए तो उसे किसी को शौक नहीं होगा और बच जाएगी और उसके बाद परिवार को कहकर चेतन से शादी कर लेगी। आगे केतन की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे बहुत ही वसूल वाला और पारंपरिक था। हमारे घर में शराब पीना या लेट नाइट पार्टी या पार्टियां करना सख्त मना है, लेकिन सिया गोयल को शराब की भारी लत थी। गोयल परिवार ने इतने रईस घरों में रिश्ता जोड़ने के लालच में सिया को इस लत की बात को हमारे परिवार से पूरी तरह छुपा कर रखा था। केतन की मां रोते हुए मीडिया और पुलिस को बताया सिया उनके घर आकर बहुत संस्कार बहू बनने का नाटक करती थी। वो उनके साथ घर की हर पूजा पाठ में बैठती और उन्हें कभी सपने में भी शक नहीं हुआ कि ये लड़की अंदर से इतनी भयानक है। केतन की मां ने पुलिस से यह कड़ी मांग की है कि साजिश में सिर्फ सिया और चेतन को ही नहीं बल्कि पूरे गोयल परिवार को आरोपी माना जाए। उसका मानना है कि गोयल परिवार ने जानबूझकर सच छुपाया और उनके बेकसूर बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। उनका मानना है कि गोयल परिवार
को भी नहीं, गोयल परिवार भी नहीं, गोयल परिवार भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल करोड़ों का बुरा हाल है। विशाल अग्रवाल ने साफ कहा है कि वो दोनों कातिल के लिए फांसी की सजा से कम कुछ भी नहीं मंजूर है। इसके बाद पुणे रूरल पुलिस ने हाई प्रोफाइल केस में पुराने आईपीसी कानूनों के जगह देश के नए और बेहद सख्त भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का इस्तेमाल किया। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर बीएनएस के सेक्शन 103 यानी कि मर्डर और सेक्शन 61 या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया है। 23 जून 2026 इन दोनों आरोपियों को बड़गांव मावल के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भारी सुरक्षा पुलिस के बीच पेश किया। कोर्ट रूम का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। बचाव पक्ष के वकील राम सहाना ने पुलिस कस्टडी का जो विरोध किया, उनका तर्क था कि पुलिस को कस्टडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के सामने वो सारे तकनीकी सबूत रख दिए। चेतन का सीसीटीवी फुटेज और 2004 फोन कॉल का रिकॉर्ड और उनकी खतरनाक साजिश की पूरी कहानी। जज ने इस अपराध की क्रूरता गंभीरता को देखते हुए बचाव पक्ष की सारी दलीलें खारिज कर दिया। सिया और चेतन दोनों को 29 जून 2026 तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया और इस बात की भी बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं क्या इस खौफनाक साजिश में गोयल परिवार का सदस्य इस साजिश में शामिल था। क्या किसी और परिवार का सदस्यों को क्या किसी और को भी इस मर्डर के बारे में पहले से ही पता था। कुछ समय पहले सोनम ने अपनी शादी के बाद राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था और अब सिया ने शादी से पहले ही अपने मंगेतर केतन को मार दिया। पुलिस की जांच अभी भी जारी है और हमें इंतजार है उस दिन का जब इस केस में अदालत अलग फैसला सुनाएगी और केतन को सच्चा न्याय मिलेगा। आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो मिलते हैं जल्द ही दूसरा कोई और वीडियो में। थैंक यू सो मच।